हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी में एक टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ। ये मैथ का टॉपिक है। यहाँ से आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर और किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एलसीएम और एचसीएफ को बेसिक से समझ लीजिए। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे कहते हैं आपका लघुत्तम समापवर्त। एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं आपका महत्तम समापवर्त। ध्यान रखना यहाँ पर फैक्टर है और ये आपका मल्टीपल है। इसी के नाम में ही इसका जो सेंस है वो छिपी हुई है। मल्टीपल है, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। फैक्टर है, आपको फैक्टर होना चाहिए। कैसे? जैसे आपके पास दो नंबर है, एक आपका नंबर है 5 और एक 15 ले लेता हूं और एक ले लेता हूं आपका 10। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दो संख्याओं का क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो। मल्टीप्लिकेशन का मतलब यदि आप छोटी से छोटी संख्या कौन सी लोगे, 30 ऐसी संख्या है जो 15 का भी मल्टीप्लिकेशन है और आपका 10 का भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। उसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दूसरी बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, एक वो फैक्टर लेते हैं जो इसे भी डिवाइड करेगा और आपका जो है इसमें भी क्या करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा। या आप कह सकते हो कि दोनों क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा कॉमन। जैसे आप 15 है, 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हो और 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हो। तो 5 ही वो संख्या है जो आपका एचसीएफ होगा 15 का और 10 का। ठीक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि छोटी से छोटी संख्या मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए 15 और 10 का, वो है आपका 30। और फैक्टर होनी चाहिए जो आपका जो है 15 को भी जो डिवाइड कर दे और 10 को भी जो डिवाइड कर दे, वो हो जाएगा आपका क्या, 5। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से जो है आप कुछ बेसिक क्वेश्चन समझ सकते हो। ध्यान रखना, यदि आपका भिन्न में क्वेश्चंस है, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपका क्वेश्चंस है। सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चंस है 1/3, 2/9, 5/6 और आपका 4/27। आपको इसका क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त है। ठीक है, आपको जो है इसका एलसीएम निकालना है। ध्यान रखना, जब आपका जो है संख्या आपकी भिन्न में है, ठीक है, जब आपकी भिन्न में है तो और आपको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का जो है एलसीएम निकाल दो। एलसीएम किसका निकालना है, 1 का, 2 का, 5 का और 4 का। और नीचे वाले का निकाल दो आप एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 3 का, 9 का, 6 का और 27 का। ठीक है, अब आप ऊपर वाले का जब एलसीएम निकालोगे, इसके एलसीएम निकालने का मतलब है वो संख्या जो 1 से भी, 2 से भी, 5 से भी और 4 से भी क्या हो, डिवाइडेबल होगा, डिवाइजेबल हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, 20। आप 4 का टेबल पढ़कर देख सकते हो, 5 का देख सकते हो, 5 चौक 20। तो 20 आपकी 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 5 से कटेगी और 4 से भी। ठीक है, ये मिनिमम संख्या है जो आपकी जो है चारों संख्याओं से कट रही होगी। फिर आपका एचसीएफ निकालना है, नीचे एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ वो होगी जो आपको जो है 3 को भी डिवाइड कर दे वो संख्या, 9 को भी कर दे, 6 को भी कर दे और 27 को भी कर दे। तो आप इस चीज पर ध्यान दोगे कि यहाँ पर सबसे छोटी स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी होगी जो 3 और आपका 9, 6 और 27 को डिवाइड कर दे। तो वो संख्या क्या है, आपकी 3 है। 3 ही ऐसी संख्या है जो आपकी 3 को भी, 9 को भी, 6 को भी और 27 को भी क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यदि भिन्न में आपको निकालना है एलसीएम, तो इसका जो है आप एलसीएम निकाल सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब आप दूसरा क्वेश्चन है आपके पास आपका 2/3, 3/5, 4/7
और आपका 9 बटे कितना हो जाएगा 13। इसका जो है आपको एलसीएम निकालना है। यदि इसका एलसीएम निकालना है तो सिंपल सा मेथड है, ऊपर वाली जो संख्या है उसका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे 3, 4 और 9। नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे 3, 5, 7 और 13। ठीक है, तो अब आप देखोगे यदि आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आपको 2, 3, 4 और 9, इसमें एक संख्या ऐसी देखनी है जो सबका मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 36। क्योंकि आप देखोगे 2 से भी ये कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और आपका 9 से भी कट जाएगी। दूसरा मेथड आपने इस तरीके से देखा होगा कि जैसे 2, 3, 4 और 9 है, सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 ये एक बार कट जाएगा, ये 3, ये 2 और ये आपका 9। फिर 2 से फिर डिवाइड करके देख लो, आपका 3, ये 1 और ये 9। फिर आप 3 से करोगे 1, 1, 1 और आपका 3, और फिर आप 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 1, 1, 1 और 1। तो अब आप देखोगे 3, 3, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 मल्टीप्लिकेशन होगा। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ एक ऐसी संख्या जो 3 को भी, 5 को भी, 7 को भी और 13 को भी। तो अब आप देखोगे ये कोप्राइम नंबर्स है, सहभाज्य संख्याएं हैं, इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऐसी संख्या है जो 3 को डिवाइड कर सकती है, 5 को कर सकती है, 7 को कर सकती है और 13 को कर सकती है। तो 36 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप जो है एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे यदि वो भिन्न के रूप में है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि वो आपका पोलिनोमियल्स फॉर्म में हो तो आप जो है एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालोगे आपका पोलिनोमियल फॉर्म में। एक तो है आपका 6x³ y², ठीक है। एक है आपका 10x⁴ और y⁴। थर्ड है आपका 30x⁴ और y⁴। ठीक है, इसमें आपको जो है एलसीएम भी बताना है और यहाँ पर आपको एचसीएफ भी बताना है, दोनों चीजें बतानी है। अब आप देखोगे कि 6 है तो 2 × 3 लिख सकता हूँ, ये आपका x³ हो जाएगा और y² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 × x⁴ 4 × y⁴। ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 3 × x⁴, ठीक है, × y⁴। सबसे पहले आप एचसीएफ में वो संख्या लेंगे जो तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कॉमन क्या है आपकी 2 × यहाँ पर क्या है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी कॉमन, x⁴ 3 तीनों में कॉमन मिलेगी तो x⁴ 3 होगा। यहाँ पर कॉमन देखोगे सबसे छोटी y² है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका y², तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप जो है अब एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम को सबसे बड़ी संख्या लेनी है आपको। ठीक है, एलसीएम लेना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी, मतलब कहने में सबसे छोटी लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में क्या हो, डिविजिबल हो जो। तो सबसे आप बड़ी देखोगे, आप यदि 6, 10 और 30 में देखोगे तो 30 ऐसी संख्या हो जाएगी 6, 10 और 30 में जो 6 से भी डिवाइजेबल हो जाएगी, 10 से भी हो जाएगी और 30 से भी हो जाएगी। फिर आपका जो है x⁴, x⁴ और x⁴ में वो छोटी से छोटी संख्या जो सबसे डिविजिबल हो, तो x⁴ आप नहीं ले सकते क्योंकि वो x⁴ से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे जो संख्या हो जाएगी x⁴ हो जाएगी, जो आपका जो x⁴ से भी, 4 से भी और x⁴ से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। फिर आपका y⁴ जो है आपकी y² से भी हो जाएगी, y⁴ से भी हो जाएगी और y⁴ से भी हो जाएगी। तो ये इसका हो जाएगा आपका एलसीएम। तो इस तरीके से आप जो है जो पोलिनोमियल्स यदि आपको मिला हो और उसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो इस तरीके से आप जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पोलिनोमियल्स फॉर्म पर ही है ये आपका।
आपको फाइंड करना है, निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आपको कैलकुलेट करना है और आपको फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब। इन दोनों के बीच में आपको एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, निकालने हैं। तो अब आप देखोगे तो पहला फंक्शन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या है आपका वाई स्क्वायर। दूसरा फंक्शन यदि देखें आपकी तो एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब है, लेकिन एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब को आप एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई में क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करेगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर खोल दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और वाई। अब आप देखोगे सबसे पहले यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो आप देखोगे इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है। तो कौन सा कॉमन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एचसीएफ। यदि आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम में सबसे पहले तो जो चीज़ कॉमन है वो निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और जो बची हुई चीज़ है वो लिख दो, एक्स माइनस वाई क्या है आपका बचा हुआ है। तो टोटल हो जाएगा आपका, ये वही फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब का। तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब और एचसीएफ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी फंक्शन में एलसीएम और एचसीएफ जो है निकाल सकते हैं। यदि वो पॉलिनोमियल्स फॉर्म में है या आपका जो है भिन्न रूप में है, किसी भी फॉर्म में हो, तो आप इस तरीके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। आपको निकालना है इस बार एचसीएफ निकालना है, फाइंड आउट करना है एचसीएफ। महत्तम समापवर्तन निकालना है। फंक्शन आपको दिया गया है ए स्क्वायर माइनस वन ए की क्यूब माइनस वन, ठीक है, और 8 ए की क्यूब माइनस 8a। आपको जो है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब है जो तीनों फंक्शन में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस वन, ये फॉर्मूला बनता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूले में आप इसे ब्रेक कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस वन ए माइनस बी और ए प्लस वन हो जाएगा। ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब ए की क्यूब माइनस वन मतलब ए की क्यूब माइनस वन की क्यूब, ए की क्यूब माइनस वन की क्यूब आप यहाँ पर लगा सकते हो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा ए माइनस वन। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखोगे 8 ए की क्यूब माइनस 8a। तो यहाँ से यदि आप 8a कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा आपका ए की स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8a और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, ए माइनस वन और ए प्लस वन हो जाएगा। तो अब आप देखोगे तीनों फंक्शन को जब आप ब्रेक करोगे, ब्रेक करने में जो है क्या चीज, कौन सा फंक्शन कॉमन है। तो आप देखोगे ए माइनस वन यहाँ पर भी है, ए माइनस वन यहाँ पर भी है, तो ए माइनस वन यहाँ पर भी है। तो ए की फंक्शन है जो इनका फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हो जाएगा आपका ए माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। हो सकता है आपको पॉलिनोमियल्स फॉर्म में मिले, हो सकता है आपको भिन्न फॉर्म में मिले। ठीक है, इससे आगे की क्लास जो है हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, और डिस्कशन में एलसीएम एचसीएफ को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।